हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद मैं है आनंद। यार। भाई साहब, श्रीलंका नेपाल ने मोदी जी से ईरान से अपने नागरिकों को निकालने की भाई साहब मांग ली है बहुत ही बड़ी मदद। इस टाइम भाई इंडिया रातों रात अपने नागरिकों को ईरान से भारत के अंदर वापस ला रहा है और ऐसे तरीके से ला रहा है किसी को पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। नेपाल और श्रीलंका ने बोले हाँ कि हमारे नागरिकों को भी मोदी जी आप निकाले, हमारा हमको आपकी अशद जरूरत। ये देख यार, ये देखो वॉच करते, अभी तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा किस तरह से किया उन्होंने। और कोई किसी देश को नहीं कह रहे, इंडिया को कह रहे हैं। अंदाजा लगा लो मोदी जी का भाई, दुनिया में ताकत है भाई ना कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान का पानी रोककर भारत अब लगातार मालामाल हो रहा है और इससे हजारों करोड़ रुपए भारत अब तक बना चुका है। भारत पाकिस्तान को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट के ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत के लिए स्पेशल ईरान ने एयर स्पेस खोला। साथ ही एक बार फिर से नेपाल और श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी कि ईरान में फंसे इनके नागरिकों को भारत निकाले। भारत, पाकिस्तान और इजराइल ईरान से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान की जिंदगी जिन नदियों से चलती थी, झेलम, चिनाब और सिंधु, अब वही नदियां उसके लिए खतरा बन चुकी है। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े बांध मंगला और तारबेला डेड लेवल पर पहुंच चुके हैं। डेड लेवल यानी वो बिंदु जहां से बांधों से पानी निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मतलब साफ है, पाकिस्तान की फसलें अब सूखे की मार झेल रही है और बिजली वो तो बस नाम मात्र की बची है। पिछले 50 दिनों में पाकिस्तान को 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक झटका लग चुका है। खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही है, खेतों में दरारें हैं और ऊपर से मानसून अभी दूर है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव रखी गई थी भारत के एक ठोस और ठोके गए फैसले से, जब भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। भारत ने साफ कर दिया, अब जो पानी भारत की जमीन से निकलता है वो दुश्मनों की प्यास नहीं बुझाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान किया, अगले 3 साल में सिंधु नदी का पानी श्री गंगानगर तक पहुंचेगा। और ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये है नए भारत की जल कूटनीति। अब भारत ने झेलम और चिनाब का बहता हुआ पानी पाकिस्तान भेजने की बजाय उसे अपने ही राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की प्यास बुझाने में लगाने की ठान ली है। इसके लिए बन रही है एक 113 किलोमीटर लंबी सुपर नहर जो सीधे चिनाब से पानी खींचेगी और उसे रावी, ब्यास, सतलुज बेसिन से जोड़ देगी। ये नहर सिर्फ पानी नहीं लाएगी, ये लाएगी सिंचाई की नई क्रांति। भारत ने चुपचाप 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। पहला पाकल दूल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट। ये सिर्फ बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट नहीं है, ये है पानी पर नियंत्रण के रणनीतिक हथियार। इन प्रोजेक्ट से भारत अपनी मर्जी से पानी रोक और छोड़ सकेगा और जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, भारत उस वक्त पानी की नब्ज को दबा सकेगा। वहीं भारत अब रणबीर नहर को दोगुना कर रहा है। पहले ये नहर 60 किलोमीटर की थी, अब इसे 120 किलोमीटर किया जा रहा है। मतलब अब चिनाब से और भी ज्यादा पानी निकाला जाएगा और जम्मू के और ज्यादा गांवों तक पानी पहुंचेगा। इसके अलावा प्रताप नहर को भी फुल क्षमता पर चलाने के लिए सरकार पूरी तरह एक्टिव हो गई है। सालों से लटका हुआ ऊंज डैम प्रोजेक्ट अब जोर पकड़ चुका है। इससे रावी का वो पानी जो पाकिस्तान में जाकर बह जाता था, अब भारत की ब्यास नदी में मोड़ा जाएगा और वो भी सुरंगों के जरिए। सोचिए, एक एक बूंद पर भारत का कब्जा होगा और पाकिस्तान सिर्फ देखता रह जाएगा। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी देना बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान अंधेरे में है, उसे ये तक पता नहीं चल पा रहा कि भारत कब कितना पानी छोड़ रहा है और कब कितना रोक रहा है। पाकिस्तान की कृषि नीति, जल नीति सब गड़बड़ा चुकी है। भारत अब बगलिहार और सलाहाल जैसे बांधों से लगातार गाद निकाल रहा है। इससे जब भी भारत गाद घटाने के लिए पानी रोकेगा, पाकिस्तान की ओर जाने वाला बहाव रुक जाएगा। ये कदम पाकिस्तान के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, बिना शोर के, बिना धमाके के, पर असर 10 गुना ज्यादा।
झेलम और चेनाब के सूखने से पाकिस्तान की खेती खत्म हो रही है, बांधों में पानी नहीं है और जो बचा है वो तेजी से खत्म हो रहा है। बिजली का संकट, फसलों का नाश और जनता का गुस्सा पाकिस्तान की सरकार अब खुद नहीं समझ पा रही कि क्या करे। यही कारण है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर कभी अमेरिका के दरवाजे पर जाकर अमेरिका से मदद मांगते हैं तो कभी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कहता है कि भारत को पानी पहले जैसे छोड़ने के लिए कहा जाए, नहीं तो ये एक बड़े विवाद को जन्म देगा। इतना ही नहीं, उसने चीन के थ्रू भी भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक अपनाई, लेकिन भारत पाकिस्तान को कोई भी छूट देने को तैयार नहीं है। भारत ने दशकों तक अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया, बदले में हमें सिर्फ आतंकवाद मिला और अब भारत पहली बार इस तरह का कोई बड़ा स्टेप उठा रहा है, जिससे पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा बैकफुट पर है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है और आने वाले समय में न सिर्फ उसे पानी की किल्लत होगी बल्कि कभी भी उसके यहाँ पर बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा, जिससे पाकिस्तान की आर्मी को हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। यानी भारत ने एक नई ड्यूटी पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि इजराइल ईरान से आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव बहुत बढ़ गया है। तेहरान पर मिसाइल हमले हुए हैं और वहां का माहौल पूरी तरह डर और दहशत से भरा हुआ है। इस वजह से ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी वहां से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत की अपील पर ईरान ने एक खास छूट दे दी है। ईरान सरकार ने कहा, हम भारतीयों को अपने जैसे मानते हैं और इसी वजह से हम खास तौर पर 3 फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दे रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद भारत ने तुरंत अपने नागरिकों को तेहरान से हटाया। उन्हें पहले कुम और फिर मशहद पहुंचाया गया। अब मशहद से 3 चार्टर फ्लाइट के जरिए उन्हें भारत लाया जा रहा है। ये फ्लाइट्स ईरान की महान एयरलाइन चला रही है। पहली फ्लाइट शुक्रवार को दिल्ली पहुंची, 2 और फ्लाइट शनिवार यानी आज आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो और फ्लाइट भी चलाई जाएगी। भारत सरकार ने इस पूरे अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन सिंधु। इस ऑपरेशन का मकसद है ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाना। विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और ईरानी अधिकारी सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि किसी भी भारतीय को कोई नुकसान ना हो। जो भारतीय हवाई रास्ते से नहीं लौट पा रहे, उनके लिए जमीन के रास्ते से वापसी की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को 110 भारतीय छात्र ईरान से अर्मीनिया के रास्ते भारत लौटे। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जो भी भारत लौटना चाहे उसके लिए हर रास्ता खोला जाएगा, चाहे वो सीधे ईरान से हो, रोड से हो या तीसरे देश के जरिए। इतना ही नहीं, भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान के अंदर से निकालना शुरू कर दिया है। कुछ संख्या में यहाँ के छात्र भी ईरान के अंदर मौजूद है। हालांकि दोस्तों, जहाँ भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी कोशिश की जा रही है और अपनी कूटनीति के जरिए और ईरान से अच्छे संबंध होने की वजह से वहाँ से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है और सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके लिए ईरान ने ये सब छूट दे रखी है। तो वहीं पर कुछ भारतीय जिन्हें वहाँ से निकाला गया, उनके बयान देखकर भारत के अंदर भी काफी लोग हैरान हैं। ये लोग भारत सरकार का धन्यवाद करने की बजाय भारत को ही कोस रहे हैं कि उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। देखिए छोटी सी क्लिप। हम तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके ही है, हमें जो होना था वो हो चुका है। अब लास्ट में ये वही कर रहे जो उनको करना चाहिए था बहुत पहले। अगर इनने पहले ये चीज की होती तो हमें इतना सफर नहीं करना पड़ता था। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में तुम लोगों को आके इजराइल का यूं मिसाइल घुसे ना तो सालों तब तुम्हें सही पता लगा। सही बोला वजह ये हराम के बिल्ले हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला, ये जो है ना, ये जो खास तौर पे हमारे मुस्लिम्स हैं, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ इंडिया के जो ये नजर आए हैं यार, इनको ना इजराइल सीधे पिछवाड़े पे मारे ना मिसाइल, तब इन पे फटे ना, तब इनके चीथड़े भी ना मिले, इनको तब पता है कि हाँ मोदी ने क्या किया हमारे साथ। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने 4-5 फ्लाइटें चला के इनको निकाल रहा उधर से, जंग लगी हुई है और क्या करे मोदी जी। पाकिस्तानी कुत्ते की तरह उधर मार रहे हैं, जलील हो रहे हैं। और तुम बोल रहे हो कि भाई जो हमें तो डिसअपॉइंट हुए। क्यों? उधर नेपाल देख, नेपाल ने खाली रिक्वेस्ट की, मोदी जी ने काम शुरू कर दिया, उनको निकालना शुरू कर दिया। अब तुम लोगों को क्या वहाँ पे मोदी जी 5 स्टार रेस्टोरेंट में रखेगा या 5 स्टार होटल में रखे? शुक्र करो उधर के मिसाइल तुम पे आके नहीं गिरे और तुम्हें उधर से निकाले और बकचोदियां कर रहे हो भाई साहब हम डिसअपॉइंट हुए मोदी जी। इंडिया में पहला देश है वजह जो एरोस्पेस इंडिया ने खोली है, देख ले। ईरान ने खोली है कि भाई साहब अपने भारत बंदों को निकाले। ये पाकिस्तान का और देख लो हाल क्या हुआ। पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा।
और उधर देखो ना, भारत ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है भाई साहब, पानी तो है ही कोई नहीं। उधर देखो, भारत ने भाई साहब मेगावाट वो बिजली बनाने के प्रोजेक्ट चालू कर दिए। चार प्रोजेक्ट है, हाँ, चार। उधर से नदियां निकालना शुरू कर दिए पाकिस्तान में। ये बात याद रखना, पानी मिलेगा नहीं। अगर मोदी जी का पानी ऊपर मानसून में ऊपर आया, वो ऐसा दरवाजा खोलेगा कि आधा पाकिस्तान डूब मेरे जाएगा। भाई 4 डेमो में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, हाँ। जिसमें करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा वही है, ना, और उधर वहाँ से तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा। और ऊपर से नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी मोदी जी ने निकालना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी बात है वजह। और जो हराम खोरी कर रहे हैं, भारत उनको ला रहा है, फिर भी उसके बावजूद हराम खोरी कर रहे तो मत आते, उधर ही रहते। मिसाइल आगे एक पिछवाड़े पे लगता तो भाई पत्थर उरे भी तुम्हें मिल जाती। और तुम्हारा भाई साहब और ज्यादातर मुस्लिम है, मोदी जी ने नहीं देखा है दुए के मुद्दे में। सारे मुस्लिम हाँ। है, हिंदूज ना होने हाँ। के बराबर अगर है। ये ना होता तो मोदी जी बोलता उधर ही मरे खपे छोड़ दफा लेकिन कर भाई मरे। एक देशवासी होने के नाते मोदी जी ने बुलाया, लेकिन आगे से ये मोदी जी के साथ ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, दिल हमारा दुख रहा है। बिल्कुल सही कि बात है। गद्दारी मत करो मोदी जी के साथ। मोदी जी कैसा लीडर है, जो हम पाकिस्तानी अगर मैं कहता हूँ 1000 साल तपस्या पे बैठे रहे तो ऐसा लीडर हमें ना बहुत मिले। क्या कोई तो शक भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।